अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। ईद की मुनासिबत से गोश्त को हज़म करने की 4 आसान टिप्स। टिप नंबर 1, जब भी ताज़ा बना हुआ गोश्त खाएं तो पोर्शन को थोड़ा लिमिटेड रखें, यानी दिल के मरीज़ 2 से 3 बोटियां और आम पॉपुलेशन में 4 से 5 बोटियां, या फिर अगर आपका हाजमा बहुत अच्छा है तो इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। टिप नंबर 2, जब भी गोश्त वाली कोई चीज़ लें, चाहे बिरयानी, सालन या बारबेक्यू, साथ में एक पोर्शन सैलेड का ज़रूर लें। सैलेड में खीरा या फिर कुछ भी टमाटर, जो भी आसानी से अवेलेबल ताज़ी सब्ज़ी हो, उसका सलाद ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे हाज़मे में भी मदद मिलेगी, मैदे के लिए भी थोड़ी आसानी और सुकून होगा। साथ साथ आपका पोर्शन यानी आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा, तो आप दूसरी चीज़ें थोड़ी कम खाएंगे। टिप नंबर 3, जब भी सलाद और ये जो भी बारबेक्यू या जो भी गोश्त वाला आइटम, आप गोश्त वाली चीज़ खाएं, उसके साथ साथ रोगनी नान नान ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना लें, बल्कि चक्की पूरे आटा जो होता है चक्की वाला, उसकी बनी हुई रोटी लें। चक्की वाले आटे की बनी हुई रोटी लें जिसमें फाइबर शामिल हो। फाइबर आपके गोश्त वाली ग़िज़ा के साथ मिल के उसको हज़म करने में मदद भी करेगा, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और बदहज़मी से आपको बचाएगा। टिप नंबर 4, जब भी गोश्त वाली ग़िज़ा खाएं, खाना खा लें, उसके फ़ौरन बाद हैवी डिज़र्ट से हमारी मुराद है बहुत सारी नॉन डेयरी क्रीम से बनी हुई पेस्ट्रीज़, केक या भारी किस्म के कस्टर्ड और ऐसी चीज़ें जो कि गोश्त के साथ मिलके हाज़मे को और ज़्यादा बुरा कर देगी, उनको अवॉइड करें, उनसे बचें। गोश्त खुद एक देर से हज़म होने वाली चीज़ है। अगर हम उसके साथ फ़ौरी तौर पे बहुत ज़्यादा क्रीम से भरी हुई पेस्ट्रीज़ और डेज़र्ट या कस्टर्ड साथ में पेट में डाल देंगे, तो हाज़मा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और आखिर में, खाना खाने के बाद फ़ौरन सोना अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ बातें करें, थोड़ा चलें फिरें, चहलकदमी करें और फिर आराम करें। उम्मीद है इन आसान सी टिप्स पे अमल करते हुए आपकी ईद और अच्छी गुजरेगी। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।